आइए एक बार मंत्र पाठ कर लेते हैं फिर से और आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। बंधुओं, भगिनियों, माताओं, बालकों और बालिकाओं, आज जो हमारा विषय है वो आपको बताया अभी विकास जी ने, वर्ण और आश्रम व्यवस्था। तो आज हम वर्ण पर चर्चा करते हैं। शायद आज वर्ण पर चर्चा करके हम इसे अच्छे से समझ पाएं और उसके बाद हम आश्रम की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम वर्ण पर बात करते हैं। तो वर्ण और जाति दो शब्द समाज में चलते हैं। एक शब्द है जाति और एक शब्द है वर्ण। संसार में आजकल वर्ण के खिलाफ भी काफी दूषण फैलाया जाता है और जाति में भी लोग एक दूसरे की जातियों के खिलाफ गंदी आपत्तियां कर कर और दूसरे सारे काम करके ये सब करते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं जाति क्या है और वर्ण क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं पूर्व पक्ष में कि आप जाति और वर्ण से क्या समझते हैं। जाति क्या है और वर्ण क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आइए जिनके हाथ उठे हैं उनके माध्यम से आगे बढ़ते हैं। पराग जी का हाथ उठा है। पराग जी एक बार स्पष्ट कीजिए जाति क्या है और वर्ण क्या है। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी प्रणाम। आवाज आ रही है जी। आ रही है, बिल्कुल आ आचार्य रही जी, है। मैंने जहाँ तक पढ़ा है, वर्ण मतलब कि आपका कर्म प्रधान है। आप जो कर्म करते हैं वो आपका वर्ण होता है। जैसे आप सेवा करेंगे तो शूद्र होगा, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप ब्राह्मण होंगे, इसी तरीके से क्षत्रिय और वैश्य। और जाति है आपकी जन्म प्रधान। जैसे शूद्र के घर में शूद्री जन्म लेगा, ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण लेगा। इतना मैं जानता हूँ आचार्य जी। ये इनका कहना है कि वर्ण तो होता है कि योग्यता और गुण से वर्ण होता है और जाति से जो है वो जाति जन्म से हो जाती है। तो आइए और समझ लेते हैं, शायद इसमें नए अपडेट्स हमें मिलेंगे। राहुल कुमार जी। जी नमस्ते आचार्य जी। ज- जैसे मेरे अनुसार जाति जो है एक विशेष विशेष एक पहचान है। जाति जैसे जाति हो गया एक मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति। और वर्ण जैसे वर्ण का अर्थ जो वर्ण किया जाए, जैसे अपने गुण और कर्म से हम वर्ण कर सकते हैं, किसी को जान सकते हैं उसका वर्ण क्या है। प्रियकांत तिवारी जी, हाँ जाति और आचार्य जी। वर्ण। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। आचार्य जी, जाति का जहाँ तक मुझे समझ है कि जो हम कार्य करते हैं उस आधार पे हमारी जातियां लोग समझते हैं। लेकिन वर्ण हम स्वयं चुन सकते हैं। अगर हम पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का कार्य करते हैं समाज में, तो हम ब्राह्मण हो जाते हैं। और अगर हम क्या नाम है, मान लीजिए मिलिट्री में हम चले गए, तो वो हम्म। क्षत्रिय का कार्य हम करने लगे, वो हम क्षत्रिय हो गए। और अगर हम व्यापार लाइन में हैं तो हम वैश्य हो गए। और जैसे मैं रेलवे में सेवा कार्य कर रहा हूँ तो मैं ब्राह्मण होते हुए भी शूद्र हूँ। ये मेरा मानना है। तो वर्ण का चलिए, चुनाव आती। और जी आचार्य जातियां जी। ये जो जाट गुजर आदि होती हैं, जाट गुजर धीमान पाल ब्राह्मण चमार अहीर कश्यप, ये नहीं, सब ये जातियां। कार्य के आधार पे, पहले कार्य के आधार पे लोग अपना कार्य करने लगे और उसी आधार पे इनको जातियों का नाम दे दिया गया। जैसे सोने का कार्य जो कर रहा था वो सोनार हो गया, गाय पालन का कार्य कर रहा था गौपालक, वो गौपालक यादव अपने आप को लिखने लगे। जी जो जी। वेद पाठ का कार्य कर रहा था वो क्या नाम है, ब्राह्मण हो गया। उसमें भी काफी बट गए, तिवारी शुक्ला मिश्रा उपाध्याय चौबे दुबे। तो ये समाज को बांटा गया आचार्य जी। 1200 साल हम गुलाम रहे तो समाज को बांटा गया, और ये समाज उसी हिसाब से बटा हुआ है। और फिर लोगों को ये एहसास होने लगा कि ये गरीब है तो इसको हम, क्योंकि हमने कहीं सुना कि जो चमार जिनको हम कहते हैं, वो हम्म। वो भी राजा थे। वो अपनी धर्म को नहीं बदले, तो इस वजह से उनसे चमड़े का कार्य, चूंकि हमारा भारत, कभी हम मांस नहीं खाते थे तो चमड़े का कार्य हो ही नहीं सकता था भारत में। तो चमार कहाँ से आए? उनको जबरदस्ती चमड़े का कार्य कराया गया, इसलिए वो चमार बन गए। लेकिन हम उनको, चूंकि हीन भाव, वो वैसा कार्य कर रहे थे, इसलिए ब्राह्मण समाज उनसे दूर हुआ। इसलिए दूर हुआ कि गोश्त मछली वो खाते थे। भाई जो जो कार्य करेगा वो काम
वो खाना पीना शुरू कर देगा। जब खाना पीना शुरू कर दिया तो अब हम ही कहीं अंडा बनता है तो वहां से नहीं निकल पाते हैं, हमको उल्टी होने लगती है। तो यही सब चीजें आचार्य जी, हमको तो ऐसा ही लगता है, बाकी आप मार्गदर्शन करें। ठीक है, आइए और आगे समझने का प्रयास करते हैं। अनन्या। जी नमस्ते अनन्या, आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मैं जितना जानती हूँ कि जाति जन्मगत है, जन्म से मिलता है। जैसे हम मनुष्य जाति, पक्षी जाति, पशु जाति होते हैं, और फिर जन्म लेने के बाद हमारे कर्म के आधार पर हमारा वर्ण निर्णय होता है। जैसे तो कि फिर ये अगर तो फिर कहिए कहिए। जैसे कि कोई अगर डॉक्टरी पढ़ता है तो वो सेवा के कार्य में चला जाता है, तो उसको हम शूद्र वर्ण में ले सकते हैं। और कोई अगर शिक्षक बनता है, समाज को न्याय और ठीक दिशा दिखाता है, तो उसको हम ब्राह्मण वर्ण में ले सकते हैं। कोई क्षत्रिय वर्ण, अगर देश की सुरक्षा के लिए जाए तो उसको क्षत्रिय धर्म में ले सकते हैं, क्षत्रिय वर्ण में ले सकते हैं। इस तरह से मैं जानती हूँ आचार्य जी। चलिए आगे पढ़ते हैं जी। पद्मा बहन जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। हाँ जी, जाति से मैं ऐसा समझती हूँ कि जिसका जन्म जिस प्रकार से हुआ है वह जाति होती है। जैसे कि कुछ पशुओं का जन्म अंडे से होता है, मनुष्यों का जन्म अ, योनि से होता है, और बीज वृक्षों का, वनस्पतियों का बीज से होता है, और कुछ मच्छर और बाकी फफूंद वगैरह वो गंदगी से, पसीने से अपने आप हो जाते हैं। और वर्ण जो है वो योग्यता के हिसाब से मिलता है। जैसे एक ही घर में अलग अलग वर्ण भी हो सकते हैं। मेरे घर में अगर मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, बताना अच्छा लगता है, तो मैं ब्राह्मण की कैटेगरी में आती हूँ। और मेरे हस्बैंड को रक्षा करना, ऐसा सब अच्छा लगता है, तो वो क्षत्रिय के उसमें आते हैं, नौकरी करते हैं तो शूद्र है। इस प्रकार से। अच्छा, नरेंद्र आर्य जी। नरेंद्र जी, अच्छा चलिए वो नहीं ले पा रहे। अजय पाल जी। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्ते। आचार्य जी, मेरा मानना है कि जो जाति व्यवस्था तो हमारी थी नहीं, ये जन्म के आधार पे नहीं है, ये कर्म के आधार पे थी। अच्छा। जो जैसा कर्म कर रहा था उस हिसाब से उसको कैटेगरी में रखा गया। बाकी वर्ण व्यवस्था ही थी, ये जाति तो बाद में कर्म के आधार पे बनी है, जन्म के आधार पे नहीं है। ठीक है। द्वारका प्रसाद जी। सर नमस्ते जी। सर मैं कह रहा था, जिसकी जन्म देने की प्रक्रिया एक जैसी होती है उसको एक जाति कहते हैं। जैसे गाय एक जाति है, घोड़ा अगल दूसरी जाति हो जाती, बंदर तीसरी जाति हो जाती। इस ठीक है। प्रकार मानते हैं जाति को सर। ठीक। और वर्ण? वर्ण व्यवस्था तो जब ये स्कूल में, जब गुरुकुल में जाते थे पढ़ने के लिए, तो उसको वर्ण व्यवस्था देते। जो ब्राह्मण समाज के है तो वो अच्छा पढ़ने वाला को ब्रह्म समाज देते, ब्राह्मण समाज दे देते। जो अच्छे योद्धा है उसको क्षत्रिय दे देते, और जो अच्छा कमाता होगा उसको वैश्य दे देते हैं सर। और जो बिल्कुल निकम्मा है, कम बुद्धि है, उसको शूद्र दे देते थे। गुरुकुल की व्यवस्था है सर ये तो। अच्छा अच्छा, ठीक। परमवीर सिंह जी। हेलो आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। आचार्य जी, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, फिर अपने अच्छा, कर्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था बनती है। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है। जी। भगवान राम जी शूद्र थे जन्म से? नहीं। तो आप तो कह रहे हैं जन्म से सब शूद्र होते हैं। नहीं, तो उन जैसे कर्म किए उस हिसाब से उनको वर्ण व्यवस्था में रखा गया। नहीं, जैसे हम ये सोचते हैं कि ऋषि ब्रह्मा क्या शूद्र थे जन्म से? जो आचार्य जी पैदा होगा तो वो सब शूद्र ही होते हैं। अच्छा, सब शूद्र होते हैं। तो राम जी, कृष्ण जी, ऋषि पाणिनि, पतंजलि, जैमिनी, ये सब, कश्यप, कणाद आदि सब शूद्र थे जन्म से। चलिए, श्रेष्ठ करण जी। श्रेष्ठ करण जी नहीं ले पाए। संजय तोमर जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते।
आचार्य जी, मेरा मानना ये है कि हर व्यक्ति सारे वर्ण जीता है अपने दिनचर्या में। जैसे जब कोई व्यक्ति अपना काम करता है वो उसमें शूद्र होता है, जब व्यक्ति अपने परिवार की रक्षा करता है वो क्षत्रिय होता है, और जब व्यक्ति अपने परिवार के लिए कमाता है उस समय वो वैश्य होता है, जब वो ठीक उनकी है। रक्षा करता है तो क्षत्रिय होता है। अच्छा, जब सोता है तब क्या सारी होता है? है जी। जब जब सो जाता है तब क्या होता है? जब उसकी सो जानकारी जाता है नहीं है तब सर। क्या? तब तो कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब ना तो सेवा ही कर रहा है, ना लड़ ही रहा है, ना कमा ही रहा है, ना पढ़ा ही रहा है। तब क्या होगा? तब नहीं, तो ये वो एक जीव प्रश्न की हल्का श्रेणी नहीं में है। है। मैं और आप ठीक। दोनों ही इस पे हमने हास्य किया, लेकिन ये हल्का नहीं है प्रश्न। जी 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 जी। चलिए, ये नाम है सुखे आर्य जी। सुखी आर्य जी, क्या नाम है? नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। सुखेन आर्य, हाँ सुखेन। सुखेन। हाँ जी जी। हाँ हाँ। आचार्य जी, आपने जो भी बोले ऋषि जो शूद्र है कि नहीं, तो ऋषि होने के बाद तो शूद्र नहीं है, जन्मना जायते शूद्र। तो जन्म से तो सभी शूद्र है, लेकिन जब ऋषि मैं हो गए तब जन्म तो शूद्र। जन्म से ही पूछ रहा था। तो हाँ, जन्मना जन्म से तो जायते शूद्र ही है। शूद्रा संस्कारा द्विज उच्चैत। संस्कारों से सब द्विज हो जाते हैं और हाँ। जन्म से सब शूद्र हैं। तो मेरा पूछना ये है कि ऋषि ब्रह्मा जन्म से शूद्र थे क्या? ऋषि ब्रह्मा तो जन्म से शूद्र थे। और आदित्य वायु अंगिरा ये सब, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, जो चार ऋषि परमात्मा ने प्रारंभ में वेद का ज्ञान देने के लिए उत्पन्न किए, वो? नहीं आचार्य जी, मार्गदर्शन चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हितेश जी, आपका कुछ है? पुनश्च द्वारका। नमस्ते आचार्य जी। जी 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 जी। जी आचार्य जी, मेरा मानना है कि जो वर्ण है वह तो हमारे कर्म के हिसाब से होते हैं, और ऐसा ही होता था। और एक महापुरुष से मैंने सुना था कि जो जातियां हैं उन्हें जब इन मुगलों ने हमारे शिक्षण संस्थानों को नष्ट कर दिया, उसके बाद जब शिक्षा देने वाले आचार्य नहीं रहे तो जो बचे उन्होंने अपने घर अच्छा। में बच्चों को अच्छा जो शिक्षा वर्ण का है भाव। अच्छा जो वर्ण है, वर्ण जन्म से नहीं होते क्या? वर्ण भी जन्म से नहीं होते हैं आचार्य जी, ये मेरा मानना पर है कि पर पर पुरी के शंकराचार्य जी हैं, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी शंकराचार्य हैं। इस समय देश में तीनों शंकराचार्यों में वही सर्वोच्च मान्यता प्राप्त और सबसे अधिक सम्मान प्राप्त व्यक्ति हैं। दर्शनों, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण आदि के उद्भट विद्वान हैं, वेद आदि कंठस्थ हैं। वो कहते हैं कि वर्ण तो जन्म से होता है। जी मैं नहीं मानता आचार्य जी। मैं यही मानता हूँ कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र ही होता है, और वह अपने कर्मों से ही जो है उसका वर्ण निर्धारित होता है। ऐसा ठीक मेरा मानना ठीक है आचार्य जी। आगे आपका मार्गदर्शन। ठीक है, ठीक जातियां जो है है। आचार्य जी वो इन्होंने बनाए। अच्छा इसके चलिए, बाद अंतिम शिक्षा के प्रश्न। अभाव में जो मैं है ये 16 बन तक गए। लेता हूँ, 15-16 तक मैं लिया करता हूँ ये, और 7:19 हो गए हैं। एक रीना जी का आखिरी ले लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। रीना जी। नमस्ते आचार्य जी। मेरा नमस्ते बाबू। मानना है कि जो वर्ण है वो जब जैसे हम व्यक्ति कर्म करता है उसके आधार पर वर्ण होता है। जैसे अगर कोई शिक्षा देने का काम करता है तो वो ब्राह्मण है, और जो रक्षा देश की रक्षा के काम करते हैं वो क्षत्रिय हैं, और जो धन व्यापार का काम करते हैं, धन कमाते हैं, व्यापार करते हैं, वो अच्छा वैश्य हैं। अच्छा, एक बात तो बताओ। हाँ जी। एक आदमी शिक्षा देता है कि जब तुम मर जाओगे, अगर तुम मजहब के लिए लड़ते हुए मरे तो तुम्हें 72 पूरे मिलेंगी, 65 गिलमें मिलेंगे, दुनिया का सारा सुख तुम्हें मिलेगा। इसने ऐसे हजारों लाखों बच्चों को शिक्षित किया और इन सबको शिक्षा बांटी। तो ये तो ब्राह्मण ये कहलाएगा शिक्षा ना? नहीं है, मतलब कि ये ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण शिक्षा का मतलब कि जो वेद का पाठ पढ़ाता है, अध्ययन कराता है, वेद की शिक्षा देता है, वो शिक्षा है। जो वेद उपनिषदों तो का पाठ्य पठन करता है वो है ब्राह्मण। तो शिक्षा तो कॉलेज ये तो हाँ जी। तो कॉलेज में जितने लोगों ने पीएचडी किया है, डॉक्टरेट किया है, कोई क्वांटम फिजिक्स से किए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हैं, चंद्रयान भेज रहे हैं, दुनिया के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, वो दुनिया को जो है गूढ़ से गूढ़ तत्व और विज्ञान और सिद्धांत बता रहे हैं, बेचारे कुछ भी नहीं, ब्राह्मण हुए ही नहीं।
वो हाँ, ब्राह्मण सब नहीं पढ़ने हुए, क्योंकि अगर उन्होंने वेद का पठन पाठ किया है तब वो ब्राह्मण है। अगर तो, उन्होंने वेद तो नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े, उन्होंने वेद नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो साइंस को बहुत गहरे दर्जे तक जानता है, मैथमेटिक्स को बहुत गहरे दर्जे तक जानता है, दुनिया के तो वो उत्थान और वैश्य हैं। उन्नति। वैश्य कैसे हैं? वैश्य से कि क्योंकि अगर वो ये सब कर रहे हैं तो उससे देश में उन्नति हो रही है, देश का व्यापार बढ़ रहा है। तो उन्नति तो शूद्र के काम करने से भी होती है, क्षत्रिय के शूद्र काम जो करने काम से भी करता है होती है, वो सेवा का काम करता है। लेकिन उन्नति तो उसके सेवा से भी होती है। लेकिन वो उस उन्नति से देश का नाम नहीं होता है ना। अब जो क्यों नहीं होता? अच्छा ये बताओ, अगर हम साफ सफाई स्वच्छता रखेंगे, हमारा देश एकदम नीट एंड क्लीन होगा, हमारा नाम नहीं होगा क्या बहना? नहीं, वो नाम एक अलग ढंग से होता है। अब जैसे चंद्रयान भेजा है तो वो नाम हमारा आ रहा है कि हमने विज्ञान के क्षेत्र में इतनी उन्नति कर ली है, तो वो विज्ञान एक साइंस हुई अरे तो वो साइंस जिसमें ज्ञान के सामने भी वी उपसर्ग लग के विशेष ज्ञान हो गया है, अब विशेष ज्ञान वाला व्यक्ति भी यदि ब्राह्मण नहीं होगा तो बेचारा ब्राह्मण कौन होगा? जो अच्छा शास्त्र चलो, सम्मत पढ़ाई कराए। अच्छा चलो, खैर मैं तो उलझा रहा था, आप ऐसा मत समझिएगा कि आप गलत बोल रही हैं, बहुत कुछ सही बोला नहीं, आपने।